जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी। जय हो जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी। राजगृही नगरी में राजा श्रेणिक का शासन काल था। उसी नगरी में अरहत दास नाम का सेठ और जिनमती नाम की सेठानी रहती थी। एक रात्रि सेठानी अपने कक्ष में शयन कर रही थी, तब उसे रात्रि के पिछले प्रहर में 5 स्वप्न दिखे। पहले स्वप्न में जम्बू का वृक्ष है जो फलों से भरा हुआ है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ये वृक्ष देखने में बड़ा प्रिय दिख रहा है। दूसरे स्वप्न में अग्नि की ज्वाला जल रही है, परंतु धुआं नहीं निकलता है। तीसरा स्वप्न चावल का खेत फूला हुआ हरा भरा देखा। चौथा स्वप्न कमल सहित सरोवर देखा। 5वां स्वप्न तरंग सहित समुद्र देखा। प्रातःकाल उठकर सेठानी ने अपने पति से स्वप्नों के बारे में बताया और उन स्वप्नों का फल पूछा। इन स्वप्नों को जानकर सेठ अरहत दास को बहुत आनंद हुआ। प्रिय, हमें एक तेजस्वी महाप्रतापी पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। जो तुम्हारे स्वप्न हैं, वे भी यही संकेत दे रहे हैं। जम्बू वृक्ष देखने का फल ये है कि हमारा पुत्र कामदेव के समान अतिशय सुंदर होगा। प्रज्वलित अग्नि देखने का फल ये है कि वो कर्मरूपी ईंधन को जलाएगा। खेत के धान्य देखने का फल ये है कि वो लक्ष्मीवान होगा। कमल सहित सरोवर देखने का फल ये है कि वो भव्य जीवों के संताप को शांत करने वाला होगा। समुद्र के दर्शन का फल ये है कि वो संसार समुद्र से पार पहुंचेगा और भव्य जीवों को सुख प्राप्ति कराने के लिए धर्मामृत की वर्षा करेगा। इन फलों को जानकर सेठानी के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। उसी समय सेठ और सेठानी जिन मंदिर गए, भगवान को बारंबार नमस्कार किया और शुद्ध भाव से पूजा अर्चना की। कुछ दिनों बाद गर्भवती जिनमती सेठानी को शुभ दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं देव शास्त्र गुरु की उत्तम भाव सहित पूजा करूं, जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराऊं, जीर्ण चैत्यालयों का उद्धार करूं, 4 प्रकार के दान दूं। सेठ जी ने दोहले को जानकर हर्षित मन से उनकी सर्व इच्छा पूर्ण की और बड़े उत्साह से धन खर्च किया। 9 मास पूर्ण होने पर जिनमती सेठानी ने सुखपूर्वक महातेजस्वी महापवित्र पुत्र को जन्म दिया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के शुभ दिन प्रातःकाल जम्बू स्वामी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे जम्बू स्वामी सर्व कलाओं और गुणों के साथ बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद वसंत ऋतु आई थी। तब नगर के लोग अपने अपने परिवार के साथ वन में गए थे। जम्बू स्वामी भी अपने मित्रों के साथ वन में आए थे। कोई सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था तो कोई वन क्रीड़ा कर रहा था। श्रेणिक राजा भी अपनी रानियों के साथ वसंत ऋतु का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग घोड़े और हाथियों पर सवार थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। चारों तरफ बाजों की ध्वनि हो रही थी। इस तरह पूरा वातावरण ही कोलाहल से भरा हुआ था। ये भयंकर कोलाहल सुनकर श्रेणिक राजा का एक हाथी भयभीत हो गया। सांकल तोड़कर क्रोध से वन में दौड़ने लगा। हाथी जिधर भी जाता था बड़े बड़े दांतों से पृथ्वी को खोदता था, वृक्षों को मूल से उखाड़ता था। हाथी ने अपने आक्रोश में पूरे जंगल का स्वरूप ही बदल दिया। उसका ये विकराल रूप देखकर नगरवासी इधर उधर भागने लगे। सब जगह एक ही भगदड़ मच गई। बड़े बड़े योद्धा भी हाथी को नियंत्रित ना कर सके। राजा श्रेणिक भी हाथी को ना पकड़ सके। इतने में हाथी की नजर जम्बू स्वामी की तरफ गई और वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये दृश्य देखकर जम्बू स्वामी के मित्र तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन जम्बू स्वामी हाथी की चेष्टा देखकर थोड़ा हंसे
और अपने ही स्थान पर खड़े रहे। नगर के लोग चिल्लाने लगे, अरे भाग जा, ये हाथी मदोन्मत्त हुआ है, ये तुझे मार देगा, अरे भाग जा। कर्मोदय से न डरते वे, हाथी से क्या डर जाएंगे। हाथी हो या कर्मजाल हो, उन पर विजय पाएंगे। महाप्रतापी महासाहसी महापुरुष की सुनो कहानी, हृदय विदारक कठिनाई से पार हुए जम्बू स्वामी। जय हो जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी, जय हो जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी। जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी। सुनो जी जम्बू स्वामी पुराण, याते जीवन बने महान। सुनो जी जम्बू स्वामी पुराण, याते जीवन